हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में कहीं न कहीं इससे पहले आज सुना तो होगा ही होगा। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो पहली बार इस शब्द के बारे में सुन रहे हैं। पहले मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता था कि कुछ लोग कैसे जीवन में इतने सफल होते हैं, इतने सारे सक्सेस कैसे प्राप्त कर लेते हैं। कोई आसमान की ऊंचाई पर कैसे बैठ जाता है, किसी को मनचाही चीज़ें कैसे प्राप्त हो जाती है, कोई अपनी गोल को कैसे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, और कोई इतने एफर्ट्स मारने के बावजूद भी जो वो चीज़ अचीव करना चाहता है उसे अचीव नहीं कर पाता है। जो वो सपने देखता है उन सपने को प्राप्त नहीं कर पाता है। और हर वो मनचाही चीज़ जो वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता। और ये सवाल सिर्फ मेरे मन में नहीं, अक्सर आप लोगों के मन में भी आता होगा। और तब मैंने एक बेहतरीन बुक द सीक्रेट, जो शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, वो पढ़ी। और तब मुझे पहली बार पता चला द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो आज हम समझने वाले हैं कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सामान्य अर्थों में, बहुत सिंपल शब्दों में हम आज इसको समझेंगे असल में ये होता क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली हर वो मनचाही चीज जो आप चाहते हैं, हर वो सपने, हर वो ख्वाब जो आप चाहते हैं, उन सभी चाहत और इच्छाओं को अपने वास्तविक जीवन में घटित करने की क्षमता को या घटित करने के सीक्रेट को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम अपने माइंड को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास बॉडी है। सबसे पहला चीज, हमको भगवान ने एक शरीर दिया है, एक मस्तिष्क है जिसके अंदर बुद्धि, फिर मन, और फिर थोड़ा और डीपर लेवल पे जाए तो चेतना, इसके साथ उससे और डीपर लेवल पे जाए तो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, और फिर आत्मा। ये पार्ट है हमारे बॉडी का। लेकिन हम इतने डीपर लेवल पे नहीं जाएंगे। बहुत सामान्य अर्थों में, बहुत सिंपल शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमको भगवान ने एक शरीर दिया हुआ है, उसके भीतर हमारे पास एक मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क के मिलने के साथ ही हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास मन है। और इसी बुद्धि, इसी मन के इस्तेमाल से हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हमारे पास जो क्षमताएं हैं, जो हमारे पास शक्तियां हैं, उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, और न कभी हमें इसके बारे में किसी ने इससे पहले बताया होता है कि हमारे पास कौन सी शक्तियां हैं। ये शायद हजारों वर्षों से लोगों से छुपाई भी गई कि लोग अपने शक्तियों को, अपने मन के पावर को, अपनी बुद्धि की क्षमताओं को, अपनी आत्मिक शक्ति को इस्तेमाल न कर पाए। और जो बहुत से चंद लोग थे, जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानवान लोग थे, उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया और आज शिखर पे बैठे हुए लोग हैं। तो सबसे पहले तो बता देना चाह रहा हूं मैं कि जो माइंड है उसका काम है निरंतर विचार करते रहना। इसके साथ ही जो माइंड है वो हमारे हर वो चीज जो हमने आज तक सुनी, देखी है, अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है, उन सब को हमारे
मेमोरी में से निकाल कर उसे रिमेम्बरेंस बनाता है और निरंतर हमारे माइंड में उस चीज़ को घुमाते रहता है, हमारे मस्तिष्क में घुमाते रहता है, ताकि उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। तो मन हम कह सकते हैं किसी भी विचार की निरंतर प्रक्रिया या उसको निरंतर चलाने की प्रक्रिया का नाम मन है। और विचार संसार में जितने भी, आपने शायद थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, संसार का हर चीज पदार्थ से मिलकर बना होता है। और पदार्थ भी अपने कई छोटे रूपों में, जिसको अणु या परमाणु कहते हैं, वो मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार से हमारे विचारों की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जिस तरीके का हम विचार रखते हैं, जिस तरीके का हम बार बार विचार करते हैं, उसी तरीके की वाइब्रेशन, उसी तरीके की फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर पैदा होती है। और जिस फ्रिक्वेंसी पर, जिस तरीके का विचार हम रखेंगे, उसी दिशा में हमारा माइंड भी जाने लग जाता है। और जिस तरीके का आप अपने अंदर विचार रखते हैं, उसी तरफ दिमाग, आपका मन जाने लगेगा, और उसी तरीके की घटनाएं, उसी से रिलेटेड सारी घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। और बिना इस बात के अवेयर हुए आप इससे पहले कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार कर रहे हैं, और कुछ भी अपने इस ब्रेन में कचरा कूड़ा डालते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को लेकर अवेयर होना पड़ेगा कि हर शब्द, हर वो चीज़ जो आप देखते हैं, हर वो चीज़ जो आप सुनते हैं, हर वो चीज़ जो आप कहते हैं, वो आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है। और वही सब मिली जुली चीज़ें आपके दिमाग में फीड होंगी, और उन सब की पुनरावृत्ति होगी, और वही सब चीज़ें आपके बिना अवेयरनेस के आपके जीवन में घटित होने लगेंगी। तो सबसे पहले इस बात का बोध होना चाहिए कि आप के अंदर एक शक्ति है जो निरंतर कार्य कर रही है, और उसी शक्ति की वजह से, जिसे विचार की शक्ति कहते हैं, और जिस तरीके का आप विचार रखेंगे, उसी तरीके से आपका मन वर्क करेगा, उसी तरीके से आपके अंदर की भावनाएं हो जाएंगी, और उसी तरीके से आपके अंदर फीलिंग पैदा होंगी, और फिर उसी तरीके से आपके एक्शन भी पैदा होने लगेंगे। तो हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए सकारात्मक सोचते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।